बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम फैज़ान तनवीर फ्रॉम FT प्रेजेंटेशन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक पेपर शेयर करने वाला हूँ। इस पेपर की आप लोगों को ख़ास बात वो बताऊँगा कि इसमें आप लोगों ने पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके करनी है, जिस तरीके की इस पेपर में हुई है। और इसके अलावा आप लोगों का एक और जो मसला है वो हल हो जाएगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने मेजॉरिटी फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के उर्दू के पेपर में आप लोगों ने नज़म की तशरीह किस तरीके से करनी है। क्योंकि आप लोगों को अपने कॉलेजेस या स्कूल्स की तरफ से ये चीज़ें बताई जाती होंगी कि नज़म की जो तशरीह करनी होती है वो हमने दोनों शेरों की इकट्ठी करनी होती है। तो उस शेर को इकट्ठी किस तरीके से उसकी तशरीह करनी है वो मैं आज के आपकी वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। सो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को एक एक बात समझ आ सके और आप लोगों को बाकी जो चीज़ें हैं वो टिप्स भी मिलेंगी। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो कंटिन्यू वॉच करनी है। तो मिलता हूँ मैं आपसे वीडियो के अंदर। तो अब बात करते हैं सबसे पहले पेपर प्रेजेंटेशन की। पेपर प्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन की गई है। देखिए यहाँ पर इंशाई तर्ज को लिखा गया है, उसके बाद सवाल नंबर दिया गया, यानी कि ये दो चीज़ें तो वो हो गई जो कि हम लोगों ने हर पेपर में करनी होती हैं। इसके बाद तशरीह की बात आती है, यानी कि ये वो हेडिंग है जो कि देखिए जिस तरह सवाल नंबर 2 है वो पेपर में तशरीह का होता है, तो ये तशरीह की हेडिंग दी है यानी कि तशरीहात की। उसके बाद क्योंकि ये नज़म की तशरीह है तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, नज़म का उन्वान लिखा है। ठीक है, नज़म का नाम नहीं लिखा, हम लोगों ने लिखा है नज़म का उन्वान, वो क्या है, नात। उसके बाद शायर का नाम लिख दिया गया है, जो कि आप लोगों की तशरीह में जो भी शायर का नाम होगा आपने वो लिख देना है। इसके बाद क्या किया गया है, इसके बाद किया गया है कि आप लोगों देख सकते हैं कि अब पूरा बंद था, यानी कि दो इशार थे और पूरा बंद था। उसका स्टार्ट पहले शेर की 2-3 वर्ड्स लिख दिए हैं, बीच में डॉटेड लगा दी है और यहाँ पर एंड पे 1-2 वर्ड्स लिख दिए गए हैं और उसके आगे भी डॉटेड लगा दी गई है, ताकि जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, उसको पता चल सके कि आप लोगों ने यहाँ पर ये शेर स्टार्ट किया है और यहाँ पर इसका एंड किया है। ठीक है, आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है अगर आप लोग इंटर में हैं और आप लोग दोनों इशार की तशरीह इकट्ठी करना चाहते हैं। और ये देखिए उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसका जो शेर था वो लिखा। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर जो मफ़हूम है वो लिखा गया इस शेर का, यानी कि मैंने देखें दो शेर होते हैं ना, यानी कि 2 शेर होते हैं, एक शेर का 2 लाइनों में मफ़हूम, दूसरे शेर का 2 लाइनों में मफ़हूम। ठीक है, इस तरीके से मैंने मफ़हूम लिख दिया है। मफ़हूम वैसे ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने देना है ताकि एग्जामिनर तशरीह की बजाय खाली मफ़हूम पढ़े और उसको पता चल सके कि आप लोगों को पेपर आता है और वो तशरीह को खाली टिक टिक लगाए। ठीक है, उसके बाद तशरीह स्टार्ट कर दी है, तशरीह की हेडिंग देकर। उसके बाद अब अगले पेज पे चले जाते हैं। अगले पेज पर जाते हैं, मैं आप लोगों को ना लेंथ भी बताऊंगा आप लोगों ने कितनी रखनी है। देखिए अपनी रूटीन के मुताबिक जो आप लोगों ने तशरीह खुद से लिखनी है, क्रिएटिव राइटिंग करनी है, वो सारी यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर देखें जिस तरीके से इस पेपर में इजाफी इशार दिए गए हैं और रेफरेंसेस दिए गए हैं। वो रेफरेंसेस आयात भी हो सकती हैं, वो रेफरेंसेस हदीस भी हो सकती हैं। आप लोगों ने भी इसी तरीके से मार्कर से बोल्ड करके लिख देना है। उसके बाद फिर अगला पैराग्राफ बनाया, उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी और फिर उस पैराग्राफ के हिसाब से जो शेर बनता है ना, इजाफी शेर, वो आप लोगों ने लिख देना। मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया भी हुआ है कि आप लोगों ने इजाफी इशार को किस तरीके से अपने पेपर में तशरीहात में ऐड करना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ें डिटेल में बताई हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने तो थोड़ी सी यहाँ पर पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन दी। उसके बाद दोबारा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तर्जमा, यानी कि मैंने यहाँ पर आयत लिखी है सॉरी। तो अब आगे क्या किया, हम लोगों ने दोबारा से एक पैराग्राफ लिखा है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर देखें मैंने एक पेज की, आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ से लेकर ये पूरा पेज, ये एक शेर की तशरीह की है और उसके बाद मैंने यहाँ से अगला शेर की जो तशरीह है वो स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोबारा से तशरीह का एक्सप्लेनेशन दी और फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, जो इशार था इजाफी इशार वो लिख दिया और उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन, फिर यहाँ पर इजाफी शेर लिख दिया। और अब आगे एंडिंग की तरफ चलें तो यहाँ पर एक मैंने कोटेशन यानी कि वाक़या वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया मार्कर से, और यहाँ पर लास्ट में एक मैंने एंडिंग शेर जिसे आप कह सकते हैं वो मैंने दिया है। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं पूरा पेपर एक साथ दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से ये सारा पेपर किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा पेपर है। ठीक है, ये उर्दू का जो खाली इशार हैं ये वो हैं,
1 बंद का जो इशारा है वो उसकी इतनी एक्सप्लेनेशन है। ये जो है ये 9-10 के लिए बिल्कुल एक्यूरेट जो लेंथ है वो है, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ तक भी लेकर जा सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि इस पेपर में कितनी खूबसूरती के साथ मार्कर और पेन इनका कॉम्बिनेशन बनाया गया, इनका एक कंट्रास्ट बनाया गया है, जो कि पेपर वो चेक होगा उसको पहली नज़र में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो समझ जाएगा कि इस बच्चे ने इतना कुछ लिखा है, इतने अच्छे तरीके से नफासत के साथ लिखा है, तो इसको पेपर भी कितना अच्छा आता होगा, ठीक है। तो यही बात होती है कि आपने एग्जामिनर के दिल में घर करना होता है, और वो दिल में घर आप नहीं करती, आपका पेपर करता है, ठीक है। तो अब दोबारा हम इसके पहले पेज पे चले जाते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। मैंने आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना था कि आप लोग उर्दू का पेपर किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन बतानी थी, और आप लोगों को एक तशरीह का भी इसी में आप लोगों को तशरीह का भी बता दिया कि आप लोगों ने नज़म की तशरीह कैसे करनी है। आप देखें, अब यहाँ पे जब मैंने इसको किया है ना, तो मुझे कितने नंबर मिले? 8। 10 में से कितने नंबर मिले हैं? 8 नंबर मिले हैं, और ये हाईएस्ट नंबर होते हैं बोर्ड में, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल हाईएस्ट नंबर मिले हैं और किसी किस्म की कोई कटौती नहीं हुई। तो आप लोग भी अगर इसी तरीके से पेपर करेंगे, अपना टेस्ट वगैरह करेंगे, तो भी आप लोगों का ये चीज़ आप लोगों के साथ भी हो सकती है। और लेकिन इसके लिए एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को वो प्रैक्टिस लाजमी से होनी चाहिए, ठीक है। इसी को टेस्ट वगैरह में प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अब आप लोगों को ये चीज़ आती जाएगी। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।